हिंदू नेता या नेतानी के मुँह से ये नहीं सुना। और वैसे ये कहानी और भी लंबी है, लेकिन बात ज़्यादा लंबी और कहीं विषय से अलग हो जाएगी। लेकिन ऐसे बहुत से उदाहरण मेरे पास हैं, किताबों में भी, कि अब्दुल हमीद मुसलमान होने के बावजूद देशभक्त थे। अब इसकी ज़रा सा उसके अंदर जो बात है उसको समझने की ज़रूरत है। तो अबुल कलाम आज़ाद साहब तो बहुत बड़े इंसान थे, न बिल्कुल देशभक्त थे। और उनको ये कहना हुआ, क्योंकि उस समय का पसमंजर डिवीज़न वाली स्थिति तो थी, लेकिन ये कहीं भारतीय मानसिकता में अच्छे से खुला मिला भी था। और ये हमेशा आप डिस्कोर्सेस में जो अच्छे दिन के नाम से जो बुरे दिन हमारे सामने लाए गए, उससे पहले भी जो हमारे लिए बेहतर दिन थे, तब भी इस तरह की वार्तालाप हमें मिलते थे और हम कभी चौंके नहीं। ये हमारा दुर्भाग्य है, इसको हमें ध्यान में रख के दुनिया बनानी है। दूसरी बात ये अपने बाबले साहब ने कही थी कि मूल्य सार्वभौमिक ही हो। ये बात अपने आप में अगर आप इसको चिंतन की दृष्टि से देखें तो सही है, नहीं तो हर तरह का अपराध, हर तरह का जुर्म, हर तरह की बदलावी हम जस्टिफाई कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही बाबले साहब ने, क्योंकि फिर हम कहेंगे ये हमारे कल्चर की मांग है कि औरतें सती हों, ये हमारे कल्चर की बात है कि जाति व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था हो, वगैरह वगैरह। तो सार्वभौमिकता ज़रूरी है, लेकिन जो लोग सार्वभौमिकता के खिलाफ लगातार काम कर रहे हैं, वो भी कभी उस सार्वभौमिकता को मानते थे, या कहिए कि अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए उन्हें मजबूरन ही भले सहारा लेना पड़ता हो। नहीं तो हमें ये वक्तव्य तथा कथित धर्म ग्रंथों में ना मिलते, वसुधैव कुटुम्बकम या एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति, एक ही सच को, विप्र का मतलब ब्राह्मण भी होता है लेकिन विद्वान भी होता है, और वो विद्वता चूंकि ब्राह्मणों के हाथों में सीमित करती गई तो फिर एक ही मतलब होने लगा। तो सार्वभौमिकता के पैमाने को, क्योंकि आप फिलॉसफी से हैं तो थोड़ी और उसमें बारीकी मैंने सोचा कि आप बच्चों से बात करते होंगे, तो सार्वभौमिकता का पैमाना तो उन्होंने भी माना जो आज फूट डाल रहे हैं और जो लगातार वैदिक शास्त्रों की दुहाई देते हैं, उनको भी ये पता होना चाहिए। और इसलिए उनके भी बीच में ये बात जानी चाहिए कि आपकी इनकन्सिस्टेंसीज कहाँ हैं, जो आप देश प्रेम के बराबर देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी बात, ये जो बाबले साहब ने भी जो बात बताई थी और ठीक ही थी कि जो संविधान है वो हमें एक प्रारूपिक सपना देता है, नतीजता ने भी का सपना देता है। हमें एक वो खाका दिया जिसमें हिंदुस्तान को ढालना था, और अपनी इच्छा अनुसार, अपनी इच्छा से ही ढाल, जोर ज़बरदस्ती नहीं, बल्कि ये हमारा वी द पीपल का एक प्रतिज्ञा थी। संविधान क्या है? वी द पीपल, हम जनता। वो हम जनता उस सन 47 की जनता या सन 50 की जनता नहीं थी। उस जनता का मतलब था पिछली, वर्तमान और आगे आने वाली समूची हिंदुस्तानी जनता की ये प्रतिज्ञा थी कि हमारा देश ये वाला देश है और हम उस देश के निवासी हैं, हम उस देश के नागरिक हैं। हमारी नागरिकता का मतलब ये होगा। इस अर्थ में हमको जस्टिसिएबल नहीं है। हम कोर्ट में, जो आपने कहा कोर्ट में नहीं जा सकते, हम कोर्ट में नहीं जा सकते ये पिटीशन लेके कि अभी तक समानता नहीं आई और इन जो कुर्सियों पर बैठे लोगों हैं इनको सजा दीजिए, ये नहीं हो सकता। लेकिन इस बात के आगे एक और बात, जब आप ये बात बताते हैं तो बतानी चाहिए। अगर हम आज के पस मंज़र में बात कर रहे हैं, अगर हम आज जो कुछ भी हो रहा है उससे लड़ना चाहते हैं, अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारा, संविधान क्या है, ये बताना काफ़ी नहीं है। हमें ये भी बताना होगा कि उस संविधान के अनुरूप कानून भी बने